इमेजिन कीजिए एक डॉक्टर खुद अपने कंधों पे उठा के 10 किलोमीटर तक चलता। डॉक्टर की डेडिकेशन कैसे सिर्फ ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में साल 2022 एक ओडिया फिल्म रिलीज हुई थी दमन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो फिल्म से शुरू होती है लेकिन असल में ये एक रियल हीरो की कहानी है। सोचिए एक डॉक्टर जंगल के बीच में, ना रोड ना इलेक्ट्रिसिटी और ना हॉस्पिटल, ऐसे टाइम में अपने कंधों पे एक पेशेंट को उठा के 10 किलोमीटर तक चल रहा है। क्या ये कोई फिल्म का सीन है? नहीं, ये एक असली इंसिडेंट है ओडिशा के मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का। इस कहानी को लेकर बनी फिल्म का नाम है दमन और हम आज की वीडियो में इसे समझने की कोशिश करेंगे। फिल्म की स्टोरी क्या है और ये असली इंसिडेंट से कितने इंस्पायर्ड है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक डॉक्टर की डेडिकेशन कैसे पूरी सिस्टम बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिल्म के बारे में। साल 2022 एक ओडिया फिल्म रिलीज हुई थी दमन, जिसका डायरेक्टर थे देवी प्रसाद लेंका और विशाल मौर्य। लीड रोल में थे बाबूसान मोहंती। वो एक यंग डॉक्टर की किरदार निभाते हैं। फिल्म का नाम खुद एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है, जिसका फुल फॉर्म है दुर्गम अंचल रे मलेरिया निराकरण, मतलब इनसेक्सेबल विलेजर्स में मलेरिया इरेडिक्शन। फिल्म की कहानी सिंपल है लेकिन पावरफुल है। एक डॉक्टर को जबरदस्ती पोस्टिंग किया जाता है ओडिशा के कुछ नक्सलवादी एरिया में। जहाँ पे वो डॉक्टर को भेजा गया था, वहाँ के लोकल लोग मॉडर्न मेडिसिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और फैसिलिटी जीरो है। मलेरिया एपिडेमिक फैला हुआ है। डॉक्टर को न सिर्फ बीमारी से लड़ना था बल्कि गांव वाले का भरोसा जितना भी जरूरी था। पूरे फिल्म में हमें यह दिखाया जाता है कि एक आदमी के डेटोमेशन से एक पूरे कम्युनिटी को कैसे चेंज कर सकता है। आप समझते हैं रियलिटी ओडिशा के मालकानगिरी और कलाहांडी जैसे डिस्ट्रिक्ट को अगर ये आप मैप में देखें तो ये पूरे हिल्स और जंगल से घिरे हुए हैं। यहाँ के पॉपुलेशन ज्यादातर ट्रिबल है, प्रोबेबिलिटी हाई है, रोड्स नहीं है और हेल्थ फैसिलिटी लगभग जीरो। साल 2015 से 16 मलेरिया यहाँ पे एपिडेमिक बन गया था। डाटा के हिसाब से सिर्फ ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में पूरे इंडिया का 40 से 50% मलेरिया केसेस मिलता था। हर साल 1000 लोग बीमार होते थे और कहीं की जान भी जाती थी। प्रॉब्लम सिर्फ DCSC की नहीं थी, गाँव वाले मॉडर्न मेडिसिन को ट्रस्ट नहीं करते थे। उन्हें लगता था डॉक्टर की दवाई डेंजरस होती है। काफी जगह पे वो अपने ट्रेडिशनल हर्बल्स और लोकल मेडिसिन पे ही डिपेंड थे। इसी वजह से ओडिशा के गवर्नमेंट ने 2017 में एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है दमन। इसका गोल था इनएक्सेसिबल एरियाज तक मलेरिया इरेडिक्शन, हेल्थ वर्कर्स को गांव-गांव भेजना, मेडिसिन देना, टेस्ट करना। यही प्रोग्राम फिल्म के नाम पे आधारित है। आप आते हैं असली हीरो पर, डॉक्टर ओमकर होटा। 2016 में उनकी पोस्टिंग हुई थी मालकानगिरी की एक रिमोट एरिया PHC में। सोचिए एक फ्रेश डॉक्टर जो उम्मीद कर रहा है कि शायद कोई सिटी हॉस्पिटल में काम करेगा, लेकिन उसे भेजा दिया गया जंगल के अंदर जहाँ अच्छे से रोड भी नहीं है। वहाँ जाकर जो उन्होंने सबसे पहले फेस की वो थी गांव वाले का रेसिडेंस। लोग दवा लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ओमकर होटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोकल लैंग्वेज सीखी, गांव वाला का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए और धीरे धीरे ट्रस्ट बनाया। सबसे ज्यादा वायरल हुआ था उनका एक फोटो जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को कोट पे उठा के अपने कंधों पे 10 किलोमीटर तक ले गए थे। लेकिन कंधों पे उठाया क्यों, क्या जरूरी था? क्योंकि वहाँ पे एम्बुलेंस जाना इम्पॉसिबल थी, रोड रास्ता ही नहीं था। इमेजिन कीजिए एक डॉक्टर जंगल के रास्ते में जो खतरे से भरा हुआ है, वहाँ पे एक पेशेंट को खुद अपने कंधों पे उठा के 10 किलोमीटर तक चल रहे हैं। उनका दिन ऐसे ही गुजरता था, जंगल के रास्ते में चलना, गांव-गांव जाके मलेरिया पेशेंट को मेडिसिन देना, टेस्ट करना, स्नेक बीट्स हैंडल करना, डिलीवरी केसेस मैनेज करना, सब बिना मैन्युफैक्चर के। बाद में जब उनसे फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा द मूवी रिफ्लेक्ट माई होल जर्नी। तो आप एक कंपैरिजन करते हैं, फिल्म में डॉक्टर डेली जंगल क्रॉस करता था, रियलिटी में भी डॉक्टर होटा यही करते हैं। फिल्म में डॉक्टर को गांव वाले ट्रस्ट नहीं करते थे, रियलिटी में भी डॉक्टर होटा के साथ एग्जैक्टली वही हुआ था। फिल्म में मलेरिया इरेडिक्शन को बड़ा मिशन माना गया था, रियल लाइफ में दमन प्रोग्राम है। हाँ, कुछ फिल्म में ऐसे सीन था जो सिनेमैटिक और एंटरटेनमेंट के लिए ऐड किया गया। ओवरऑल
जो हुआ था असली में भी वही हुआ था। डायरेक्टर ने एक्चुअली साल 2020 में मालकानगिरी की डॉक्यूमेंट्री शूट की थी। वहीं से उन्होंने रियल ग्राउंड की स्टोरी ली और उनको फिल्म के रूप में दिखाया। जब फिल्म रिलीज हुई थी इनिशियली रेस्पॉन्स बहुत कम था, सिर्फ ओडिशा में ही लिमिटेड ऑडियंस ने देखा, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ही ये फिल्म सुपरहिट बन गई और हिंदी में डब हुई और ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट 70th नेशनल फिल्म के अवार्ड में दमन ने बेस्ट ओडिया मूवी का अवार्ड जीता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, एक इंसान भी सिस्टम को बदल सकता है। अगर डेडिकेशन हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाती है। दूसरी बात, हमें डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स की वैल्यू समझनी चाहिए। वो सिर्फ अपना ड्यूटी नहीं करते, कभी कभी वो अपना जान को रिस्क पर लगा के सोसाइटी को बचाते हैं। तीसरी बात, हमें रूरल और urban की गैप को ब्रिज करना होगा। हेल्थ केयर सिर्फ शहर का सुविधा नहीं बल्कि गांव वाले का भी राइट्स है। तो दोस्तों, दमन एक मूवी जरूर है, लेकिन उसके पीछे की असली कहानी स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और सक्सेस की है। ओमकर होटा जैसे डॉक्टर की वजह से ही रिमोट एरिया तक हेल्थ केयर पहुंचा। उनकी कहानी इंस्पायर करती है। हम भी अपनी जिंदगी में चेंज ला सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या और भी ऐसी इंस्पायर रियल लाइफ मूवी बननी चाहिए ताकि देश के छुपे हुए हर एक हीरो को मोटिवेशन मिल सके? और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।